passengers on board are safe. उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में यमुना एक्सप्रेस वे पर 1-2 सीट वाले विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। इसके लिए दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन कुछ देर के लिए रोक दिया गया। हालांकि लैंडिंग के बाद आवागमन सुचारू कर दिया गया। विमान के पायलट और को पायलट सुरक्षित हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर थाना नौजील के निकट उस समय कौतूहल पैदा हो गया जब एक निजी विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। 2 सीट वाले विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग कराई गई। इससे पहले एक्सप्रेस वे पर दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन पुलिस ने रोक दिया था। सकुशल लैंडिंग होने से पायलट और को पायलट सुरक्षित हैं। बताया जाता है कि इस विमान ने अलीगढ़ से उड़ान भरी थी और यह नारनौल जा रहा था। विमान की लैंडिंग की सूचना के बाद आसपास के गांव के लोग यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए। एक्सप्रेस वे कर्मचारियों ने लोगों को विमान के पास जाने से रोक लिया। यमुना एक्सप्रेस वे पर इससे पहले लड़ाकू विमान उतारे जा चुके हैं। दरअसल यह पूरा एक्सप्रेस वे सीमेंट और कंक्रीट से बना है। इसका आधार भी इतना मजबूत है कि यह एक ही स्थान पर 20 टन से ज्यादा का दबाव सह सकता है, जबकि लड़ाकू विमान का वजन इसके आधे से भी कम होता है। यह एक के बाद एक कई विमानों का दबाव सहने की स्थिति में है। इसके अलावा यह एक्सप्रेस वे दोनों तरफ से कटीले तार से घिरा हुआ है। इससे किसी जानवर या अन्य के अचानक सड़क पर आने की संभावना भी नहीं है। विमानों की लैंडिंग के लिए जो सबसे अहम होता है वह रनवे का समतल होना और अवरोध विहीन होना होता है। टोल प्लाजा वाले स्थानों को छोड़कर दूरी लंबी तक यह समतल है। इससे जमीन पर उतरने के बाद विमान असंतुलित नहीं हो सकता। खैरिया और हिंडन के लिए बेहतर विकल्प रोड रनवे का प्रयोग इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ही होता है। इस सफल परीक्षण के बाद खैरिया और हिंडन स्थित एयरपोर्ट के प्रबंधन को भविष्य में काफी सहूलियत मिल सकती है। यह दोनों एयरपोर्ट एयरफोर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह विमानों का ट्रैफिक ज्यादा रहता है। ऐसे में इमरजेंसी के वक्त रनवे के रूप में विमानों की लैंडिंग के लिए इन दोनों एयरपोर्ट के प्रबंधन के पास यह बेहतर विकल्प होगा।